नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो प्राचीन भारत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आज हम देखेंगे मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए आगे लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए साथियों, जो मौर्य साम्राज्य था यहीं से भारत का इतिहास प्रमाणिक माना जाता है। यहीं से क्या है, प्रामाणिक तथ्य मिलते हैं, अभिलेख वगैरह। तो ये वास्तविक इतिहास यहीं से माना जाता है भारत का। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इनके मंत्री के बारे में भी मैं बता देता हूँ। इनके मंत्री थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। गुरु चाणक्य इनके थे, जो इनके मंत्री भी थे। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो साथियों, जो मौर्य साम्राज्य था इसमें पण नाम से मुद्रा प्रचलित थी। देखिए साथियों, उस समय में जो मुद्रा थी वो पण थी। अर्थशास्त्र में इन पणों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे कि सबसे न्यूनतम जो वेतनमान था वो 60 पण होता था और अधिक से अधिक 48,000 पण होता था। तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुणाल। देखिए, जो इसके जो अभिलेख हैं उनसे हमें पता चलता है कि इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। ये कहाँ से पता चलता है हमें? जैन साहित्य के अनुसार मगध का शासक अशोक के बाद कुणाल था। जो जैन साहित्य था इनसे हमें पता चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? विशाख दत्त। जो विशाख दत्त थे ये मुद्रा राक्षस के लेखक थे। और जो ये मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसमें चंद्रगुप्त को वृषल भी कहा गया है। और जो उसमें बताया गया है कि नंदों को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि चाणक्य की मदद से किया था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और जो मुद्रा राक्षस एक ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है, ये एक ब्राह्मण साहित्य, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ उनके साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा, ताकि उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मौर्य काल से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे एग्जाम्स के लिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर याद रखने हैं पूरे क्वेश्चंस तो 2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देखिए साथियों, जो देवनाम प्रियदर्शी था ये शब्द मौर्य सम्राट अशोक के लिए उपयोग में लिया गया था। और इनका नाम इनके अभिलेखों से इनसे मिलता है कि देवनाम प्रियदर्शी। अशोक का जो उपनाम था वो देवनाम प्रियदर्शी था। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य भी था, या इनको हम चाणक्य भी कहते हैं, किसके प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए साथ ही जो आचार्य जो कौटिल्य थे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। देखिए साथियों, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें बहुत भारी मात्रा में जन की क्षति हुई थी, बहुत संख्या में मृत्युएं हुई थी। तो ये सब देखकर जब अशोक ने देखा युद्ध स्थल पर तो उसका दिल भर गया और वो युद्ध करना, उसने जैन धर्म धारण किया और मन की शांति के लिए उसने जैन धर्म
धारण किया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने जैन धर्म को अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? आचार्य चाणक्य। देखो साथियों, जो आचार्य चाणक्य थे इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, नहीं तो एक ग्वाले का बच्चा था ये तो, जिसको खेलते हुए इन्होंने देखा था और इन्होंने इसको सम्राट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध कला का निरूपण करता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुबाकी इनकी पत्नी थी। देखिए साथियों, पुराने ज़माने में एक से अधिक पत्नियां होती थी राजाओं की, परंतु जो अभिलेखों में उल्लेख मिलते हैं वो कारुबाकी के बारे में हमें उल्लेख मिलते हैं, अभिलेखों से जो पता चलता है, और कारुबाकी के बारे में अभिलेखों में लिखा हुआ भी है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये इससे ये प्रभावित थे। और देखिए साथियों, इसमें अभिलेखों में हमें एक और उल्लेख मिलता है कि जो तीवर की माता थी, तो इसका पुत्र था तीवर, एक पुत्र भी था, तीवर नाम था उसका। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? देखिए साथियों, मागधी जो भाषा है उसका प्रयोग हुआ है ज़्यादातर सभी अभिलेखों में। प्राकृत ये भाषा का प्रयोग हुआ है, मागधी भाषा का। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? देखिए साथियों, बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था अशोक, तो अशोक को बिंदुसार ने तक्षशिला में भेजा था। तक्षशिला में विद्रोहियों को जो दमन करने के लिए, और यह वहाँ पर सफल भी रहा था। इसका उल्लेख साथियों कहाँ पे मिलता है? दिव्यादान ग्रंथ में इसका अभिलेख मिलता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 श्रेणियों में। अब ये 7 श्रेणियाँ कौन सी थी ये मैं आपको बता देता हूँ। दार्शनिक, पशुपालक, कृषक, योद्धा, शिल्पी, पार्षद और निरीक्षक। देखिए साथियों, जो दार्शनिक थे इनको ब्राह्मण, श्रमक या श्रावक भी कहा जाता था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये 7 श्रेणियाँ मैं बता चुका हूँ आपको, दार्शनिक, पशुपालक, कृषक, योद्धा, शिल्पी, पार्षद और निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य का जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, इसमें राजनीतिक नीतियों पर अधिक प्रभाव डाला है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। साथियों ये किसका बना था? लकड़ी का बना था। ये भी अपने को ध्यान रखना हो। बहुत सुंदर महल था। अभी का तो कहीं, अभी के जितने भी महल मिलेंगे कहीं भी नहीं टिके अभी के महल। बहुत अच्छा महल था, बहुत ही भव्य और बहुत ही मजबूत महल था, जो कि लकड़ियों का बना हुआ था। लकड़ियों से भी इतना मजबूत महल बनाया था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। राइट आंसर है लकड़ी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बराबर जो कि गया में स्थित है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों के लिए उपयोग में के लिए बनाई गई थी ये गुफाएं। ये अशोक ने बनाई थी ये 4 गुफाएं जो आजीविकों के लिए बनाई थी। और इन गुफाओं का नाम क्या है? सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा, लोमेश ऋषि की गुफा और विश्व झोपड़ी। ये इन 4 गुफाओं के नाम है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि भाई पश्चिम तक बहुत लंबा क्षेत्र था जो अशोक का फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो जो भाव स्तंभ था उसमें इसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो ये किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त के मौर्य के जो समकालीन थे, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, उन्होंने ये अर्थशास्त्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? मौर्य शासन हुआ था। जो नंदवंश के पश्चात मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या या उसको हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसको पराजित कर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला बहुत बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करता था। तक्षशिला में बहुत विशाल, सबसे अच्छी विद्या वहीं पर मिलती थी और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वहाँ पर स्थित था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो जो मेगस्थनीज है ये इंडिक मूल का निवासी था और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। देखिए साथियों, जो इंडिका थी ये मूल स्वरूप में तो उपलब्ध नहीं है। जो इसकी मूल जो प्रति है वो तो नहीं मिली, परंतु इसको लेखकों ने लिखा है। जैसे कि एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी के विवरण के अनुसार ये मिलता है इसको 3 बार लिखा गया है। 2 बार इसको लिखा गया है। एक बार तो ये मूल थी और द्वितीय जो इंडिका थी वो डॉक्टर स्वान ने 1946 में लिखी, और तृतीय जो इंडिका थी तीसरी बार वो मैक ग्रिंडल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो उसका कौन सा ग्रंथ है? वो विशाख दत्त का ग्रंथ है। इसमें विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। देखिए विशाख दत्त का कौन सा ग्रंथ है? अभी भी मैंने बताया था आप सभी को कि मुद्रा राक्षस जो था इसका ग्रंथ था, और उसमें वृषल कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, और एक ब्राह्मण साहित्य। यह भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो इंडिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिका। अगला क्वेश्चन है, अभी अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा का जो पाली भाषा से मिलती जुलती है वह उसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए साथियों, मैंने अभी बताया कि जो प्रमाणिक जो इतिहास मिलता है ये मौर्य साम्राज्य से हमें प्रमाणिक इतिहास मिलता है अभिलेखों के अनुसार, इनके अनुसार, और ये यहीं से वर्तमान भारत की जो मेन भारत था हमारा भारत, उसकी स्थापना इन्होंने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, क्या नाम है उसका? कालसी में। कालसी में एक शिलालेख स्थित है जो कि देहरादून जिले में स्थित है, और खोजकर्ता कौन थे? फॉरेस्ट। 1860 में इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक ने। सांची का जो स्तूप था वो किसने बनाया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। क्या होगा साथियों? राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको लग रहे होंगे सिंपल क्वेश्चन है, पर ये सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, तभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? तो राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, और संन्यास लेकर ये एक जैन भिक्षु या श्रावक बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग की विजय तथा शत्रुओं का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? राइट आंसर क्या होगा? शिलालेख 13। देखिए साथियों, जो शिलालेख 13 है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो ये राइट आंसर है 305 ईस्वी में। चलते हैं साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो साथ ही मेगस्थनीज ने लिखा था कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे, जबकि ऐसा गलत था, क्योंकि उस समय हमें अभिलेख भी मिले
तो उससे पता चलता है कि क्योंकि मेगास्थनीज ने वहाँ के सिक्कों को देखकर अनुमान लगाया था, क्योंकि सिक्कों में उस समय कोई लेखन नहीं था, चित्र मिलते थे हमें, तो ये उसने लिखा था, पर ये गलत है। पर अगर क्वेश्चन आता है तो मेगास्थनीज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या है? गूढ़ पुरुष। साथ ही दो प्रकार के होते थे, एक संस्था और एक संचारा। संस्था क्या होते थे? एक ही स्थान पर रहते थे, और संचारक क्या होते? भ्रमणशील रहकर ये कार्य करते। साथ ही उस समय में महिला जो गुप्तचर थी वो भी काफ़ी मात्रा में उपयोग में ली जाती थी। महिला गुप्तचर बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, तो ये भी अपने को ध्यान रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था? जो तुर्मई था वो एक मिस्र का राजा, तो ये अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए मौर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो साथियों जो ब्राह्मण साहित्य हैं, विष्णु पुराण, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी, तो इनमें क्या है? मौर्यों को शूद्र भी बताया गया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में तीर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में किसे तीर्थ कहा गया है? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा? मौर्य काल के जो मंत्री थे इनको तीर्थ कहा जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं आगे देखते हैं। ये अपने क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। साथियों एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, और शेयर जरूर कीजिएगा अच्छा लगा हो तो। देखिए साथियों, जो स्टडी बाय आरजी ग्रुप चैनल है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा, पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथियों हमारा एक फेसबुक पर भी चैनल है स्टडी बाय आरजी पे, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। और टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहाँ भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, तो वहाँ भी आप ऐड हो जाइए। साथियों जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम्स में निकट आने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, तो एक बार ज़रूर देखिएगा और अपने जितने भी मित्र हैं उनको भी शेयर करके बताइए। तो चलते हैं साथियों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। जय हिंद दोस्तों।